दोस्तों हार्डी प्लांट की कटिंग तो आसानी से लग जाती है, सभी लगा लेते हैं, लेकिन यकीन माने हज़ारों रुपए के मिलने वाले ये रेयर प्लांट्स और कॉस्टली प्लांट्स की कटिंग लगाना तो और भी ज़्यादा आसान है। इन पौधों की कटिंग आपको कहीं से मिल जाए या आपके पास एक पौधा है तो आसानी से उसकी कटिंग लगाकर कई महंगे पौधे फ्री में बना सकते हैं। महंगे पौधों की कटिंग लगाने का एक फ़ायदा है कि अगर किसी कारणवश मौसम के बदलाव के कारण या ओवर वाटरिंग या कोई भी रीज़न हो सकता है आपका एक प्लांट ख़राब हो जाए तो उसके कुछ और प्लांट्स आपके पास होंगे, क्योंकि इतने महंगे पौधे ख़राब हो जाते हैं तो दिल टूट जाता है और बार बार ख़रीदे भी नहीं जाते। तो आज की वीडियो में है 15 ऐसे खूबसूरत महंगे पौधे जो कटिंग से बड़ी आसानी से लग जाते हैं, और उनकी मिट्टी कैसे बनानी है, उनको कहाँ रखना है, वो भी मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। दोस्तों अक्टूबर के मंथ में ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंड, तो कटिंग बड़ी आसानी से ग्रो हो जाती हैं। जो कटिंग मैंने लगाई थी उनका रिजल्ट भी इसी वीडियो में आप देख पाएंगे। दोस्तों कटिंग लगाने के लिए हमें कुछ तैयारी करनी पड़ती है, तो सबसे पहले हमें मिट्टी रेडी करनी पड़ती है। अगर मिट्टी आपके पास रेडी होगी तो आप फटाफट से कटिंग लगा लेंगे। कटिंग को लेकर काट कर रखने से ज़्यादा देर अगर वो सूख जाती है तो फिर वो कटिंग ख़राब हो जाती है। तो मैंने ली है मिट्टी, कोकोपीट और रेत बराबर मात्रा में, और थोड़ी सी मैंने इसमें नीम खली भी मिला ली है। तो अब इस तरह की मिट्टी देखिए बहुत ही पोरस मिट्टी बनेगी, और पोरस मिट्टी में जो है रूट्स बहुत जल्दी से आ जाती है। अगर उसमें कोई कंकर पत्थर आ जाता है तो रूट्स को बहुत डिस्टर्बेंस होती है निकलने में। तो इस तरह की पोरस मिट्टी आपने रेडी करनी है ताकि रूट्स जो है बहुत ईजिली निकल आए। तो देखिए कितनी बढ़िया इसमें मिट्टी बनी है। तो इसको हम फिल कर लेंगे। किसी भी आपके पास कोई भी डिस्पोजेबल कप्स हैं या पुराने पॉट्स जो छोटे छोटे आते हैं जिसमें हम प्लांट्स लेके आते हैं, तो उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह की बॉटल काट के भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कटिंग लगाने के लिए कुछ स्पेशल लेना है, आप जो भी छोटे छोटे वेस्ट कंटेनर आपके पास पड़े हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं। और देखिए थोड़ा सा फंजीसाइड मैंने पानी में मिलाकर सभी में जो है वाटरिंग कर दी है ताकि मिट्टी जो है थोड़ी सी नम हो जाए। तो सबसे पहला प्लांट है ये एल्बो सिंगोनियम वेरीगेटेड। तो बहुत ही खूबसूरत इसकी पत्तियां हैं और काफ़ी महंगा ये मिलता है। एक छोटी सी कटिंग मैंने जो है 150 या 180 रुपए की ली थी, लेकिन अब ये प्लांट स्टेबल हो चुका है। तो मैं सोच रही हूँ कि इसकी जो है कटिंग्स और लगा लूँ ताकि मेरे पास और प्लांट्स बन जाएं। तो सिंगोनियम की तरह ही इसकी भी इस तरह से रूट निकलती हैं, बस उनको इस तरह से सिंपली आपने काटना है और जो है बस मिट्टी में दबा देना है। देखिए इसमें से थोड़ा सा ये वाइट सा मिल्की सैप निकलता है, उस पर फंजीसाइड लगा दिया है मैंने ताकि कोई फंगस की प्रॉब्लम ना हो। और कटिंग के नीचे भी मैंने फंजीसाइड लगाकर एक छोटे से जो है कंटेनर में इसकी कटिंग को लगा दिया है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत ईजिली इसकी कटिंग लग जाएगी। हफ्ते भर में ही इसका प्लांट सेट हो जाएगा और हमारे पास होंगे 2 बहुत ही खूबसूरत एल्बो सिंगोनियम वेरीगेटेड के प्लांट्स। दूसरा एक खूबसूरत सा पौधा है दोस्तों ब्रोकन हार्ट का। तो ये भी काफ़ी महंगा मिलता है, ये मैंने ऑनलाइन ही मंगाया था। तो देखिए मनी प्लांट की तरह इसकी भी कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है। महंगा मिलता है लेकिन एक ही बार आपको लाने की ज़रूरत पड़ेगी, फिर आपके पास ढेर सारे प्लांट्स इसके बन जाएंगे। तो देखिए इस तरह से हर नोड एरिया पे इसके भी रूट होती है, तो यहाँ से आप इसको कट करें। टिप की अगर कटिंग कट करेंगे ना तो वो बहुत जल्दी से ग्रो होगी, बशर्ते कि आप पीछे की करेंगे। तो देखिए ये 4-5 टिप की कटिंग मैंने यहाँ लगा दी थी और ये सब इसमें अच्छे से चल रही हैं। छोटे से पॉट में मैंने लगा दी थी, तो मिट्टी में भी आप लगा सकते हैं इसकी कटिंग, और इसके अलावा जो है आप पानी में भी लगा सकते हैं। और ये मैंने लिका बॉल्स में लगा दी थी। देखिए रूट्स आप देख सकते हैं, बिल्कुल 10 दिन में ही बहुत अच्छी इसकी रूटिंग स्टार्ट हो गई है। मैं निकाल के दिखा रही हूँ, देखिए एक ब्रांच में आपको निकाल के दिखा रही हूँ, तो लंबी लंबी सी इसकी रूट्स निकल आई। नेक्स्ट पौधा है दोस्तों ड्रेसिना का। तो इसके भी पिछली बार मैंने कई पौधे बनाए थे और ये दूसरी वैरायटी है। इसके पत्ते जो है किनारों से रेड कलर के हो जाते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल ग्रीन है। तो जैसे जैसे मौसम बदलेगा वैसे हो जाएंगे। देखिए यहाँ से मैंने इसको कट किया था कुछ टाइम पहले, तो 2 ब्रांचेस इसमें निकल गई, बुशी भी बन गया, और जो ब्रांच मैंने कट की थी वो इस छोटे से पॉट में मैंने लगा दी थी। करीब करीब 20-25 दिन हो गए हैं इसको। तो देखिए इस तरह से जो है अभी मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ, बहुत ही प्यारी इसकी रूट्स बनी हैं। तो इस तरह से आप इसकी कटिंग लगाकर इसके हर साल बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हैं। तो देखिए रूट्स स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। इसको तो रिपोर्ट करने का ही टाइम आ गया है, तो बहुत खूबसूरत इसकी रूट है।
दोस्तों एग्लोनिमास की बहुत सारी प्यारी प्यारी वैरायटीज़ आती हैं और सभी को एग्लोनिमा पसंद भी है, लेकिन काफ़ी कॉस्टली भी मिलता है। लेकिन आजकल जो है देखिए इस तरह से इसके बेबी प्लांट्स निकले हुए हैं इस मौसम में, और अगर आप इसको भी यहाँ से कट कर देंगे ना तो रूट्स देखिए बहुत सारी रूट्स आई हुई हैं, तो कहीं से भी आप कट करके लगाएंगे तो वहीं से इसकी रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो बहुत ही बढ़िया पौधा है, बस एक बार आपको लाने की देर है। एक बार महंगा मिलेगा लेकिन फिर आप इसके बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हैं। तो ये प्लांट भी मैंने कभी कटिंग से लगाया था और अब इसने भी बेबी दे दिया है। तो देखिए कितने सारे मेरे पास इसी तरह से बन गए हैं, वो भी फ्री की प्लांट। ये है लिपस्टिक एग्लोनिमा। तो देखिए यहाँ से पिछली बार मैंने कट किया था तो कितनी सारी इसमें से ब्रांचेस निकल के आई हैं। तो दो फायदे हैं, एक तो प्लांट बुशी होता है, दूसरा आपका एक नया प्लांट तैयार भी हो जाता है। ये है स्नो वाइट एग्लोनिमा, स्नो वाइट है ये। तो इसने भी देखिए इस तरह से बेबी दे दिया है, तो इसको भी हम डिवाइड कर सकते हैं। ये है क्रिस्टीना मारिया, शायद यही नाम है इसका। तो इसके भी पत्ते बड़े खूबसूरत हैं, इसने भी एक बेबी दे दिया है। तो देखिए कितने सारे मेरे पास इसी तरह के फ्री के प्लांट्स बन जाएंगे और आप भी बना सकते हैं। बहुत आसान है इनको डिवाइड करना। तो कुछ प्लांट्स की हम कटिंग लगाते हैं और कुछ को हम डिवाइड करके भी बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। तो ये है सिल्वर बे। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको पॉट से निकाल लिया है और मैं रखती हूँ एक आरी। जी हाँ, इस तरह से आरी रखती हूँ, क्योंकि इस तरह से हम इसको काटेंगे तो बहुत ईजिली ये कट हो जाएगा और डिवाइड हो जाएगा। इसकी रूट्स भी ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होंगी, और इसको हम इसी तरह से खींचातानी करेंगे ना तो रूट डिस्टर्ब हो सकती हैं। तो देखिए कितनी सफाई से ये अलग हो गया है। बस इसकी थोड़ी मिट्टी झाड़ लूँ, थोड़ी सी रूट प्रूनिंग कर लूँ और इसको एक छोटे से पॉट में लगा देंगे। तो बन गए मेरे पास सिल्वर बे के 2 प्लांट। तो कभी मैं एक प्लांट लेके आई थी, अब मेरे पास इसके 5-6 प्लांट बन चुके हैं। तो देखिए ये हो गया है रेडी, और जो दूसरे वाला है उसको भी मैं दूसरे पॉट में लगा दूंगी। तो देखिए इस तरह से आप भी कर सकते हैं। ये भी वैरायटी बहुत खूबसूरत है एग्लोनिमा की। तो इसका भी देखिए बेबी निकला था, तो इसको भी मैंने सेपरेट कर लिया था और एक बहुत ही बढ़िया प्लांट बन के रेडी हो गया। रूट्स भी इसकी काफ़ी अच्छी डेवलप हो गई हैं। तो बहुत महंगे पौधे आते हैं 500-600 के। ये है एग्लोनिमा ग्रे हाउंड। तो इसकी भी देखिए वहाँ से मैंने कटिंग काटी और इसमें लगा दी थी, और देखिए इसमें भी कितनी बढ़िया इसकी रूट्स बन गई हैं। तो इस तरह से जो है हम प्लांट्स को डिवाइड करके बहुत सारे प्यारे प्यारे प्लांट्स बना सकते हैं। तो लिपस्टिक एग्लोनिमा का भी जो बेबी निकला था उसको भी मैंने 20-25 दिन पहले लगा दिया था एक छोटे से पॉट में। तो देखिए इस तरह से इसकी भी बहुत ही बढ़िया रूट्स बन गई हैं, काफ़ी जो है गहरी गहरी इसकी रूट्स बन गई हैं देखिए इस तरह से, और एक नया प्लांट बन के भी रेडी हो गया है बहुत ही आसानी से। तो ये हो गया लिपस्टिक एग्लोनिमा। तो इसके अलावा जो स्नो वाइट ने भी बेबीज़ दिए थे उसको भी मैंने सेपरेट कर लिया था, तो उसकी भी बहुत अच्छे से रूटिंग स्टार्ट हो गई है, आप देख पा रहे हैं। तो ये जो वेस्ट छोटे छोटे जो पॉट होते हैं ये कटिंग लगाने के लिए एकदम बढ़िया होते हैं। तो देखिए इस तरह से आप पानी में भी लगा सकते हैं एग्लोनिमास की कटिंग, बहुत ईजिली इनकी रूट्स डेवलप हो जाती हैं। तो ये एक कटिंग ही लगाई थी और कितनी लंबी लंबी इसकी रूट्स बन गई हैं। तो इसको मैंने जो है बड़े कंटेनर में ट्रांसफ़र करना है। तो इस तरह से लिका बॉल इसमें भरें, आधे तक भर लें, फिर ये प्लांट रख लें और फिर साइड साइड से और बहुत सारी आप लिका बॉल इसमें डाल दें और फिर आधा इसको पानी से भर दें। तो ये हो गया आपका प्लांट रेडी। दोस्तों हरे हरे पत्तों में ये पिंक सिंगोनियम रखा हुआ बहुत ही खूबसूरत लगता है, और सर्दियों में जो है इसके पिंक पत्ते बहुत ही बढ़िया कलर ऐड करते हैं। तो इसकी भी मैंने बहुत सारी कटिंग लगा दी थी, तो एक मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ। बहुत ईजिली इसकी कटिंग लग जाती है। तो सिंगोनियम तो आपको पता ही है, हर तरह का सिंगोनियम बहुत ईजिली लग जाता है, बस ये पिंक वाला थोड़ा सा कॉस्टली आता है। फिलोडेंड्रॉन माइकन की कटिंग भी बहुत आसान है लगाना। देखिए इस तरह से मनी प्लांट की तरह ही इसमें भी हर नोड एरिया पर रूट होती हैं, बस आप वहाँ से काटे। टिप की कटिंग अगर आप काटेंगे तो वो जल्दी ग्रो हो जाएगी। तो देखिए वैसे तो ये सिंगल लीफ से भी हो जाएगा, तो यानी कि सिंगल नोड से हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने कुछ कटिंग्स ले ली हैं और सिंपली जो है अपनी मिट्टी में थोड़ा सा होल करके इसको बस दबा दिया है। तो बस इसी तरह से इसकी सिंपली कटिंग लगा सकते हैं हम और बना सकते हैं बहुत सारे पौधे एकदम फ्री में। बहुत ही खूबसूरत ये पौधा है। दोस्तों ये है सिंगोनियम की एक और वैरायटी, बहुत ही खूबसूरत है, सिंगोनियम विनलैंडी। तो बहुत ही प्यारा ये पौधा है। सर्दियों में थोड़ा सा ये सेंसिटिव होता है, अगर इसकी अच्छे से केयर ना करें तो देखिए इसको एक तो फ्रॉस्ट से बचाना है, और इसकी जो है मिट्टी में थोड़ी सी रेतीली बनाऊंगी। तो इसको भी मैं, इसमें 2 प्लांट लगे हुए हैं तो इसको मैं डिवाइड कर रही हूँ। और टाइम के साथ साथ ये सिंगोनियम की तरह है, इसी तरह इसकी एक वाइन सी होती जाती है ऊपर की तरफ
तो इसको उस तरह से भी हम कटिंग लगा सकते हैं। तो इसकी मिट्टी में मैंने थोड़ा रेत मिला लिया है ज़्यादा, ताकि ओवर वाटरिंग इसमें ना हो। सर्दियों में ओवर वाटरिंग से ही ये ख़राब हो सकता है। तो इस रेतीली सी मिट्टी में मैंने जो है इनको डिवाइड कर लिया है, अलग अलग छोटे छोटे पॉट में लगा लिया है। तो देखिए इस तरह से बहुत ही प्यारा ये पौधा मेरे पास अब 2 पौधे बन गए हैं। तो इस तरह से आप भी बना सकते हैं बहुत ही खूबसूरत और महंगे पौधों की कटिंग लगाकर। ये खूबसूरत सा और महंगा पौधा है एपीप्रेमनम पिनाटम। तो मनी प्लांट की ही एक ये वैरायटी होती है। तो इसकी मैं कटिंग लेके आई थी, करीब 3-4 महीने हो गए हैं। तो उसी से मैंने इतना सारे प्लांट्स बना लिए हैं इसके। और देखिए बहुत ही आसान है इसकी कटिंग लगाना। मनी प्लांट की तरह इस तरह हर नोड एरिया पर इसकी भी रूट्स होती हैं। बस आप यहाँ से इसको सिंपली कट करें और किसी भी मिट्टी में लगा लें। तो इसकी मैं एक कटिंग ले लेती हूँ, और इसकी भी टिप की कटिंग लेंगे तो बहुत ईजिली ग्रो हो जाएगी। तो एक छोटा सा पॉट ले लिया है और कुछ नहीं करना है, बस आपने जो है इस कटिंग को सिंपली मिट्टी में ये जो रूट्स है इसको दबा देना है, और हफ्ते भर में ही जो है ये प्लांट ग्रो करने लगेगा। बहुत आसान है इसकी कटिंग लगाना, और काफ़ी कॉस्टली प्लांट आपका फ्री में रेडी हो जाएगा। तो ये मेरा एक फ्री का प्लांट ही है जिसकी मैं कटिंग लेके आई थी नर्सरी से। देखिए ये कुछ कटिंग इसकी ना स्टेम बहुत ही हार्ड होती है, और मनी प्लांट की तो सॉफ्ट होती है। तो ये मिट्टी में दबी नहीं रही थी, तो मैंने इसका इस तरह से राउंड राउंड बना के और यहाँ से इसको धागे से बांध दिया, और इसको जो है स्टेम को नीचे से डाल दिया मिट्टी में। और देखिए रूट्स इस तरह से इसकी बन गई हैं। तो हर नोड एरिया से इसकी रूट्स निकलेंगी। ये है दोस्तों डॉलर प्लांट या कॉइन प्लांट कह सकते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत इसके भी पत्ते होते हैं। इसको जो है ऑर्नामेंटल प्लांट के तौर पर लगाया जाता है। तो बहुत आसान है इसकी कटिंग लगाना। तो इस तरह से पूरे पॉट को भर देता है। छोटी छोटी इसकी रूट्स होती हैं, या तो आप छोटी छोटी जो है कट कर लें हर नोड एरिया से, या इस तरह से राउंड राउंड इसका बना के और सीधा ही पॉट में लगा दें। तो बहुत जल्दी ही ये पॉट को भर लेता है। और इसको पानी ज़्यादा चाहिए, तो इसको आप पानी का ख्याल रखें, तब ये प्लांट बहुत अच्छे से चलेगा। तो इस तरह से आप महंगा प्लांट फ्री में बहुत सारे बना सकते हैं। ये है फिलोडेंड्रॉन की एक वैरायटी। तो इस तरह से इसके साइड से बहुत सारे बेबीज़ निकलते हैं। तो एक बार बस आप ये प्लांट खरीदें और धीरे धीरे करके बहुत सारे आप बना लें। तो देखिए इस तरह से बहुत सावधानी से आपको निकालना है, जिसमें थोड़ी सी रूट्स भी आ जाएं। तो ये मेरा निकल गया है, जिसमें थोड़ी सी रूट्स भी इसमें साथ में आ गई हैं। तो बहुत जल्दी ही ये ग्रो करने लगेगा और आपके पास बन जाएगा फ्री का प्लांट्स। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको एक अलग छोटे से पॉट में लगा दिया है, और कितना खूबसूरत लग रहा है ये बेबी प्लांट। जल्दी ही ये पूरे पॉट को भर लेगा। तो दोस्तों काफ़ी सारी कॉस्टली प्लांट्स की कटिंग मैंने लगाई हैं, और कुछ कटिंग्स जो मैंने लगाई थी उनका रिज़ल्ट आपके सामने शेयर किया है। तो बहुत ही खूबसूरत ये पौधे, आप भी अक्टूबर का फ़ायदा उठाएं। इस मौसम में कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है। तो सभी कटिंग मेरी लग गई हैं। कुछ कटिंग्स में मेरे पहले पानी डाल दिया था, और कुछ में अब मैं डाल दूंगी। तो फंजीसाइड मिला हुआ पानी मैं इन सब में डाल दूंगी। तो इस तरह से जो है आप भी बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हैं। दोस्तों आधा काम हमारा हो गया है। हमने बढ़िया मिट्टी बना ली है, कटिंग भी लगा ली है, लेकिन अब ध्यान देने वाली बात ये है कि इसको हमने रखना कहाँ है। अक्टूबर का मंथ वैसे तो कटिंग लगाने के लिए एकदम परफेक्ट है, फिर भी थोड़ी बहुत गर्मी है, तो हमने इनको शेड में रखना है। सारी कटिंग्स को हमने कुछ दिन के लिए शेड में रखना है। तो अगर आपके पास जो है शेड नहीं है, थोड़ा ठंडक देने के लिए भी आप इनको देखिए इस तरह से एक टब में नीचे मिट्टी भर लें और उस पर जो है कुछ कटिंग्स ये रख दें। तो मैंने ये कुछ और कटिंग भी लगा रखी हैं, तो इससे इनको ठंडक भी मिलती रहेगी। तो क्योंकि अभी अक्टूबर में दिन में काफ़ी तेज़ गर्मी है, रात में थोड़ी सी ठंडक हो गई है। तो इस तरह से जो है आप कटिंग लगाएं, आपकी कटिंग 100% सक्सेसफुल होगी। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी इसे प्लीज़ ज़रूर करें। मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग एंड कीप गार्डनिंग।